सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी सनातनी मित्रों को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मित्रों, सनातन धर्म में समय के हर क्षण को पवित्र माना गया, लेकिन जब बात अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की अमावस्या की हो तो इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अनंत गुना बढ़ जाए। मित्रों, 3 साल में यानी 33 मास के बाद आने वाला यह दुर्लभ संयोग हमारे जीवन के सभी कष्टों को मिटाकर पितरों को, हमारे पितरों को तृप्त करने का और अक्षय पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर यानी यह अमावस्या। कई लोग असमंजस में रहते हैं कि इन दिन का वास्तविक महत्व क्या है। तो आइए आज हम शास्त्रों के सटीक सब प्रमाण से जानते हैं कि अधिक मास की अमावस्या इतनी विशेष क्यों है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए। पूर्व में जैसे कि मैंने बताया 33 मास के बाद आने वाला यह दिन, तो मित्रों अधिक मास की अमावस्या का महत्व केवल लोक मान्यताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे पूजनीय, हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन है। पद्म पुराण, आनंद रामायण, पुरुषोत्तम महात्म्य आदि में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहमेव मलो मासम पुरुषोत्तममचीकरम अस्मिन् यत् क्रियते कर्म तत्सर्वं स्याद विनाशी च। मैंने ही इस मल मास को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास कहा है। जैसे गीता में बताया वेदानाम साम वेदोस्मि, हाँ, तो इसी तरह से भगवान ने स्वयं को ही मलमास बताया है। इस मास में जो भी शुभ कर्म, दान या अनुष्ठान किया जाता है वह अविनाशी यानी कष्ट नष्ट करने वाला होता है, सभी प्रकार के कष्टों का नाश कर देता है। चूंकि अमावस्या तिथि इस पूरे अत्यंत पवित्र मास का अंतिम दिन है। पूरे मास में हम जो कुछ भी नहीं कर पाए हैं वो इस दिन, इस अमावस्या को हमें करना चाहिए। यानी पूरे महीने का जितना भी पुण्य कर्म है वो हम एक दिन में कर कर भी परमात्मा को पा सकते हैं। इसके साथ ही स्कंद पुराण में प्रभास खंड में अमावस्या तिथि और पितृकार्य के संबंधित में लिखा है, अमावस्या त्वहावित्र्यं सर्वदेवमयमुच्यते तस्यां यद्दीयते पिंडम तद्भवत्यक्षणं नृणाम्। इसका भावार्थ यह निकलता है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का दिन माना गया है, पितरों का वह दिन है उस दिन, और ये अमावस्या सर्वदेवमयी भी कहा गया है। पितरों के निमित्त से जो भी मित्रगण दान देते हैं, पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं, वह मनुष्य को अक्षय मतलब कभी न समाप्त होने वाला सुख प्रदान यह अमावस्या करती है। जब यह अमावस्या विशेष रूप से अधिक मास में आती है तो पितरों की 7 पीढ़ियों की मुक्ति, 7 पीढ़ियों से हमें उनका आशीर्वाद विशेष रूप से मिलता है। तो हमें यह अमावस्या पर क्या करना चाहिए और किस तरह से हमारे पूर्वजों को, भगवान विष्णु को, पुरुषोत्तम को भाव से हम दान करना चाहिए, क्या अर्पण करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
शास्त्रों के इसी सनातनी प्रमाण को आधार मानकर इस दिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 बेहद अचूक सटीक कार्य आपको करने चाहिए। उसमें पहला कार्य है पितृतर्पण और दान। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें काले तिल और कुश यानी डाभ गुजराती में वह उस कलश में डालकर, पितरों का वास दक्षिण दिशा में होता है यानी हमारा राइट साइड, तो जो दक्षिण दिशा है उस दिशा में खड़े रहकर उनकी तरफ मुख कर पितरों को तर्पण करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और विशेषकर जल से भरे कलश का दान करें। अधिक मास में अन्नदान को महादान भी कहा गया। दूसरा कार्य पिप्पल वृक्ष की सेवा। पिप्पल के वृक्ष के नीचे और पिप्पल के वृक्ष के भीतर भगवान विष्णु का वास है, हम सभी जानते हैं। वहाँ पर विष्णु तो रहते ही है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे पितृ भी वहीं वसवाट करते हैं। इस दिन सूर्यास्त के समय पिप्पल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वह पिप्पल के पेड़ की प्रदक्षिणा करे, परिक्रमा करे। ऐसा करने से कुंडली का पितृदोष और शनि दोष मुक्त हो जाता है, शनि दोष में शांति मिलती है। इस अमावस्या के दिन हरि संकीर्तन और मौन ये सबसे बड़ा उपाय है। अमावस्या की रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर और ईशान कोण में दीपक जलाए ताकि हमारी घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। साथ ही इस दिन में श्रीमद् भगवद गीता का पुरुषोत्तम जो योग है 15वां अध्याय, उसका पाठ अचूक करना चाहिए या किसी से करवाना चाहिए और इस योग का, पुरुषोत्तम योग का श्रवण करना चाहिए। मित्रों, अधिक मास की यह अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा हमें अपने पापों को धोने और पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए दिया गया एक दिव्य उपहार है। इस दिन वाद विवाद, काम, क्रोध, लोभ, तामस वृत्ति, इन सभी का पूरी तरह से त्याग करें। मन को शांत रखें, जितना हो सके उतना मौन ग्रहण करें और किसी एक इष्ट का पूरे दिन नाम जाप करें। जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो उसका नाम जाप करें। और यह करने से भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसा करने से हमारा जो परिवार है वह सुखी होगा, उनके जीवन में शांति आएगी और निरोगी भी रहेंगे। अगर आपको शास्त्र पर आधारित यह प्रामाणिक जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को मित्रों लाइक कीजिए, शेयर करके सनातन धर्म के इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। ऐसी ही सटीक और शास्त्रीय जानकारियाँ आगे भी जितना हो सकेगा उतना मेरे तरफ से हमारे इस चैनल पर आपको भेजी जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कीजिए। और एक विशेष बात, जब हम पितृओं को तर्पण कर रहे हैं तब हमें क्या बोलना है? तो आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्ध तर्पिताः। यह श्लोक बोलकर हमें पितरों को अंजलि देनी है। और एक बात, अमावस्या के दिन जो कांस्य की स्थालिका आती है वो 2 कांस्य की स्थालिका लेकर 33 मालपुए यानी कि अपूप संस्कृत में बोला जाता है। 33 मास के बाद आने वाली यह तिथि है, यह पुरुषोत्तम मास है, तो 33 मालपुए का दान, 33 दीप का दान
33 ब्राह्मण भोजन, इन सब का विशेष महत्व बताया है। तो जितना भी हो सके उतना आप धर्म कार्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए और इस जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, उसको पामिए। इसी के साथ विशाल जोशी का पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।